इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग ने पूरी दुनिया में क्रिकेट खेलने के तरीके को पूरी तरह ही बदल दिया है। एक समय पर क्रिकेट को सिर्फ एक अच्छे स्पोर्ट के रूप में देखा जाता था, पर आईपीएल ने क्रिकेट को न केवल एक अच्छा स्पोर्ट बल्कि देश के लिए एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा जरिया बनाने में भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इससे न केवल दर्शकों को इसे देखने में मजा आता है, बल्कि हर खिलाड़ी को भी इस लीग का हिस्सा होने से करियर में काफी फायदा होता है। आईपीएल एक ऐसी लीग बनकर भी उभरी है जिसने इसमें खेल रहे बहुत से खिलाड़ियों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी दी है। जहां पहले बहुत से खिलाड़ी टैलेंटेड होने के बाद भी बड़ी बड़ी टीम्स में जगह नहीं बना पाते थे, अब वही खिलाड़ी आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करके अपने देश की टीम में जगह बना पाते हैं। इस सब के अलावा इस लीग की अपार सफलता की वजह से इसने दूसरे देशों की T20 लीग्स को भी इंस्पायर किया है और क्रिकेट को एक स्पोर्ट के तौर पर एलिवेट किया है। इंडियन प्रीमियर लीग शुरू से ही क्रिकेट और बॉलीवुड दोनों का मिला जुला स्वरूप था। इन दोनों को आईपीएल से पहले किसी ने इस तरह से मिक्स नहीं किया था कि इतना सफल हो पाए। एंटरटेनमेंट के अलावा आईपीएल में इंटरनेशनल प्लेयर्स की मौजूदगी ने भी इसकी शुरुआती सफलता में चार चांद लगाने का काम करा था। यूं तो शुरू होने के कुछ सालों के बाद से ही आईपीएल कई कंट्रोवर्सीज में भी घिरा, पर उसके बावजूद भी आज दुनिया की सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स लीग में से एक है, क्योंकि इसमें लोगों को हाई क्वालिटी क्रिकेटिंग एक्शन देखने को मिलता है। साथ ही आईपीएल समय समय पर नया टैलेंट भी दुनिया तक पहुंचाता रहा है। 2007 में जब भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता तो T20 फॉर्मेट इंडियन ऑडियंस में काफी पॉपुलर हो गया था। उस दौरान T20 की एक नई लीग ICL भी चलने लगी थी, जिसमें कुछ इंडियन प्लेयर्स के साथ साथ कुछ विदेशी प्लेयर्स भी खेला करते थे, और वो लीग भी धीरे धीरे लोकप्रिय हो रही थी। पर ICL के साथ कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि ICL एक प्राइवेट लीग थी जिसको जी ग्रुप ने शुरू करा था, और इस लीग के पास BCCI का सपोर्ट भी नहीं था। ऐसे में इस लीग के लिए सर्वाइव करना काफी मुश्किल हो रहा था, और कहा जाता है कि इस लीग को राइवल करने के लिए ही BCCI ने आईपीएल की शुरुआत करी थी। पर असल कहानी इससे काफी अलग है। जहां ललित मोदी ने आईपीएल की शुरुआत करी तो 2008 में थी, पर ऐसी क्रिकेट लीग शुरू करने का आइडिया पहली बार ललित मोदी को 1996 में आया था। ललित मोदी का ज्यादातर समय विदेश में बीता था, इसलिए वो अमेरिकन प्रोफेशनल स्पोर्ट्स की तरह ही उस समय एक प्रोफेशनल क्रिकेट लीग शुरू करना चाहते थे। उनको इस लीग में क्रिकेट का भविष्य तो दिखाई दे रहा था, साथ ही साथ एक बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी नजर आ रही थी। 1996 में ललित मोदी की कंपनी मोदी एंटरटेनमेंट नेटवर्क ESPN के साथ एक नए बिजनेस की शुरुआत करने जा रही थी। BCCI ने इंडिया के क्रिकेट मैचेस दिखाने के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स ESPN को दे दिए थे, और इसी वजह से ललित मोदी ESPN के साथ मिलकर कुछ बिजनेस करने के लिए उत्सुक थे। इसीलिए 1996 में ललित मोदी ने अपने सपने को हकीकत बनाने का काम शुरू करा। उन्होंने एक ऐसे टूर्नामेंट को प्लान करा जो भारत की 8 सिटीज पर बेस्ड टीम्स के बीच में खेला जाएगा, जो कि 50 ओवर टूर्नामेंट होगा। उन्होंने निर्णय लिया कि टीम्स को फ्रेंचाइजीज के रूप में बेचा जाएगा और लीग स्टेजेस की तरह अलग अलग टीम्स के बीच में मैचेस होंगे, और ESPN इन मैचेस का ब्रॉडकास्ट करेगा, और जिसके लिए वो BCCI को एडिशनल रॉयल्टी भी देगा। ललित मोदी ने इस लीग के लिए पूरा बिजनेस प्लान तैयार कर लिया था, लेकिन जब ललित मोदी BCCI तक इस प्रपोजल को लेकर गए तो BCCI ने ललित मोदी के इस प्रपोजल को सीरियसली ही नहीं लिया और नॉर्मल मैचेस ही कंडक्ट कराते रहे। BCCI से रिजेक्शन मिलने के बाद भी ललित मोदी ने इस प्लान को छोड़ा नहीं। ललित मोदी ने फैसला करा कि उन्हें खुद ही क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में जाना होगा, और वहीं से चीजें बदल सकती हैं। आज के समय में किसी भी नए एवेन्यू की शुरुआत करने से पहले बहुत जरूरी है कि लोगों के पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो, और इसीलिए मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट ऐप लेकर आया हूँ, जहां पर आप डिजिटली गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपस्टॉक्स गोल्ड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया। इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको मिलता है 99.9% 24 कैरेट वाला प्योर गोल्ड, और तो और यहाँ पर 5 to 8% मेकिंग चार्जेस भी नहीं लगता, जो जनरली हम ज्वेलर्स को देते हैं गोल्ड खरीदते वक्त। हाँ, बस आपको देना होता है अपने डिजिटल गोल्ड पर 3% GST। यहाँ पर आप कभी भी किसी भी वक्त अपना डिजिटल गोल्ड लाइव मार्केट प्राइस पर खरीद या बेच सकते हो। गाइज, यहाँ पर आपको आपकी सिक्योरिटी की कोई चिंता नहीं होगी, क्योंकि अपस्टॉक्स गोल्ड देता है 100% सिक्योर्ड वॉल्ट्स, जहां हम ये डिजिटल गोल्ड सुरक्षित रख सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग भी बिल्कुल फ्री है। अभी जाइए और अपस्टॉक्स गोल्ड पर बनाइए अपना फ्री अकाउंट और पाइए फ्री ई-गोल्ड वर्थ 51 रुपीज ऑन सक्सेसफुल साइन अप। इस ऐप को आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। ललित मोदी ने 1999 में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को ज्वाइन करा, और वो यहाँ रहकर जल्दी BCCI में जुड़ना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें इस एसोसिएशन का कंट्रोल हासिल करना था। लेकिन ऐसा करने में वो असफल रहे, और वहां की एसोसिएशन के मेंबर्स और स्टेट के चीफ मिनिस्टर के कहने पर उन्हें एसोसिएशन छोड़नी पड़ी। इसके बाद उन्होंने पंजाब और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के दरवाजे खटखटाए और वहां एक नोटेबल पोजीशन हासिल करने की कोशिश करी।
काफ़ी टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजी के बाद वो 2004 में पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट बनने में सफल रहे और अगले ही साल वो 2005 में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी इलेक्ट हो सके, जिस इलेक्शन में वो सिर्फ 1 वोट के अंतर से जीत हासिल कर सके थे। राजस्थान क्रिकेट के लिए ललित मोदी ने काफ़ी काम करा और राजस्थान में होने वाले मैचेस के प्रॉफिट्स को कई गुना बढ़ा दिया। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस लीडर शरद पवार को बीसीसीआई के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जिताने में काफ़ी मदद करी, जिसका नतीजा ये हुआ कि ललित मोदी को बीसीसीआई का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। और जैसा काम ललित मोदी ने राजस्थान क्रिकेट बोर्ड के लिए करा था, वैसा ही काम उन्होंने बीसीसीआई के लिए भी करा और बीसीसीआई के प्रॉफिट्स को भी कुछ ही सालों में 7 गुना तक बढ़ा दिया। इस कारण से बीसीसीआई में अब ललित मोदी एक बहुत बड़ा नाम बन चुका था। अब आते हैं 2007 में। समय के साथ क्रिकेट काफ़ी बदल चुका था। उस वक्त T20 फॉर्मेट्स की शुरुआत हो चुकी थी और इस फॉर्मेट को लोग भी काफ़ी पसंद कर रहे थे। 2007 में भारत ने पहला T20 वर्ल्ड कप जीत लिया और इस फॉर्मेट की लोकप्रियता न केवल भारत में बल्कि हर देश में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी। ललित मोदी ने फिर से अपने पुराने आइडिया को देखा और उसको T20 फॉर्मेट के हिसाब से बदला। इस समय पर वो जानते थे कि यही वो समय है जब वो ये लीग शुरू कर सकते हैं। बस फिर क्या था, इंग्लिश प्रीमियर लीग और NBA की तर्ज पर IPL की नींव को तैयार किया गया। IPL को एक फ्रेंचाइजी सिस्टम पर आधारित लीग बनाया गया, जिसमें प्लेयर हायरिंग्स और ट्रांसफर्स भी मुमकिन थे। इन 8 फ्रेंचाइजीज की शुरुआत में बोली लगी, जहां सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को टीम मिलेगी जो देश की 8 अलग अलग सिटीज को रिप्रेजेंट करेगी। इसके लिए बिडिंग्स 24 जनवरी 2008 को लगी। इस ऑक्शन के लिए कुल बेस प्राइस $400 मिलियन का रखा गया था, पर टीम्स को खरीदने के लिए बिडर्स ने $723 मिलियन तक की बोली पहुंचाई। इसके बाद 8 अलग अलग टीम्स में प्लेयर्स लेने के लिए भी ऑक्शंस हुए। इसके अलावा हर टीम को एक बड़ा प्लेयर दिया गया, जैसे कि मुंबई इंडियंस की टीम को मिले सचिन तेंदुलकर, RCB को राहुल द्रविड़, CSK को धोनी और पंजाब को युवराज सिंह। फिर इसी के कुछ हफ्तों बाद 18 अप्रैल 2008 को खेला गया पहला IPL मैच, जो कि KKR और RCB के बीच खेला गया था। पहले ही मैच से एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और लीग की सफलता शुरू हो गई थी। और उसके बाद लीग कितनी सफल हुई ये हम और आप बेहतर जानते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी थी IPL किस तरह से शुरू हुआ इस बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। और अगर आप ऐसी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। धन्यवाद। दोस्तों, आप इजीली डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं अपस्टॉक्स गोल्ड के थ्रू। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप अपना फ्री अकाउंट खोलिए और 51 रुपीज़ का फ्री ई गोल्ड पाइए।